क्या सम्मान और आकर्षण के बीच कोई गहरा अनकहा रिश्ता है? आज हम एक ऐसे ही अपरंपरागत सिद्धांत को समझने वाले हैं जो द डार्क नीडल नाम के एक यूट्यूब सोर्स से आया है। ये रिश्तों को देखने का एक, कह सकते हैं, बिल्कुल नया और शायद थोड़ा चौंकाने वाला नजरिया है। तो इस थ्योरी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। लेकिन रुकिए, यहाँ सम्मान का वो मतलब नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते हैं। ये थ्योरी इस शब्द को आकर्षण के खेल में एक बिल्कुल नई परिभाषा देती है। तो ये अलग कैसे है, चलिए देखते हैं। तो इस पूरी थ्योरी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सम्मान का असली मतलब क्या है, पावर का क्या रोल है, झगड़ों को कैसे हैंडल किया जाए, डर का इसमें क्या काम है, और आखिर में इन्वेस्टमेंट का वो अनोखा सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सम्मान की ही। अच्छा, ये थ्योरी कहती है कि रिश्तों को लेकर जो आम सलाह दी जाती है ना, वो ज़्यादातर काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि सम्मान एक जैसा नहीं होता। इसकी 2 बिल्कुल अलग अलग किस्में हैं और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। और यहीं पर यह थ्योरी सबसे दिलचस्प हो जाती है। ये सम्मान को 2 हिस्सों में बांटती है। एक तरफ है दादाजी जैसा सम्मान। ये अच्छा है, आरामदायक है, पर अक्सर आपको फ्रेंड जोन में लैंड करा सकता है। और दूसरी तरफ है सम्राट जैसा सम्मान, जिसमें एक पावर होती है, एक रहस्य होता है, और यही वो चीज़ है जो असल में आकर्षण पैदा करती है। तो सवाल ये है कि ये सम्राट जैसा सम्मान आखिर आता कहाँ से है? ये सिद्धांत 2 चीजों पर टिका है, शक्ति और भय। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शक्ति की। आखिर इस थ्योरी में पावर यानी शक्ति का मतलब क्या है? इस थ्योरी के हिसाब से शक्ति का मतलब है अपनी पहचान पर टिके रहना। मतलब एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां किसी इंसान की जिंदगी, उसके विचार, उसका जो कोर नेचर है, वो किसी और की वजह से, खासकर अपने पार्टनर की वजह से बदलता नहीं है। आप जो हैं वही रहते हैं, चाहे जो हो जाए। तो इस शक्ति को अपनी आदतों में कैसे लाया जाए? इसके लिए 4 नियम बताए गए हैं। पहला, आपकी जिंदगी किसी के आने से पूरी तरह बदलनी नहीं चाहिए। दूसरा, अपनी राय पर टिके रहो, सिर्फ किसी को खुश करने के लिए उसे मत बदलो। तीसरा, अपनी खुशी को हमेशा प्रायोरिटी दो। और चौथा, हर छोटी मोटी बात पर सॉरी कहना बंद कर। और यहां एक बहुत जरूरी नियम आता है, बातें कम और एक्शन ज्यादा। शक्ति बहस करने या समझाने में नहीं है, बल्कि आपके कामों में दिखती है। जब कोई मुश्किल सिचुएशन आए तो बोलकर नहीं, बल्कि कुछ करके अपनी बात रखो। ठीक है, शक्ति की बात तो हो गई, लेकिन जब रिश्ते में झगड़ा हो या कोई गलती हो जाए, तब क्या? ये थ्योरी इसके लिए भी कुछ बड़े ही स्पेसिफिक नियम बताती है। यहाँ माफ़ी मांगने का एक पूरा, कह सकते हैं, एक फॉर्मूला दिया गया है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि गलती कितनी बड़ी है। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो माफ़ी मत मांगो। अगर जन्मदिन भूलने जैसी छोटी मोटी गलती है तो बस एक बार सॉरी बोलो और फिर उसे थोड़ा स्पेस दो। और हाँ, अगर गलती वाकई बहुत बड़ी है तो उसे ठीक करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन अगर गलती सामने वाले की हो तो यह भी नियम एकदम साफ है। इमोशंस नहीं, सिर्फ एक्शन। छोटी गलती पर गुस्सा मत करो, बस शांत रहकर उसे उसकी गलती का एहसास कराओ। लेकिन अगर गलती बहुत बड़ी है तो बिना किसी ड्रामे के शांति से उस रिश्ते से बाहर निकल जाओ। और यहाँ आती है एक गोल्डन टिप। तूफान में एक चट्टान की तरह बनो। किसी भी हाल में अपना इमोशनल बैलेंस मत खो, क्योंकि जिस पल आप गुस्सा होते हैं, आप अपना कंट्रोल खो देते हैं और आपकी सारी पावर खत्म। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, भय। और इससे पहले कि आप कुछ और सोचें, ये वैसा डर नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। यहां भय का मतलब कोई फिजिकल थ्रेट नहीं है, ये है खोने का डर। ये वो हल्की सी बेचैनी है जो किसी को तब होती है जब उसे लगे कि वो किसी बहुत वैल्यूएबल इंसान को खो सकता है। और ये डर सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है। तो ये खोने का डर और इन्वेस्टमेंट काम कैसे करते हैं? यही इस थ्योरी का, आप कह सकते हैं, सबसे जरूरी हिस्सा है, जिसे इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल कहा गया है। यहां पे ना पारंपरिक सोच से बिल्कुल उल्टी बात की गई है। आमतौर पे हम सोचते हैं कि महंगे तोहफे और डेट से आकर्षण बढ़ता है, लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से ये मायने नहीं रखता कि एक आदमी कितना इन्वेस्ट करता है। जो असल में मायने रखता है वो ये है कि एक औरत कितना इन्वेस्ट करती है। तो होता क्या है, ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। पहला स्टेप,
कोई आप में अपना टाइम, अपनी फीलिंग्स, अपना एफर्ट लगाता है। दूसरा स्टेप, वो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करता है उसे उतना ही उस इन्वेस्टमेंट को खोने का डर होने लगता है। और तीसरा स्टेप, यही डर सीधा सीधा आकर्षण और सम्मान में बदल जाता है। ये एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि नहीं? हम जिस चीज़ में जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, हमें उसे खोने से उतना ही ज़्यादा डर लगता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी गुल्लक में 20 रुपये हैं और वो खो जाएं, तो शायद आपको थोड़ा बुरा लगेगा, बस। लेकिन अगर उसमें 3 लाख रुपये हों, तो उसे खोने का डर एक बुरे सपने जैसा होगा। बात वही है, वैल्यू आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़ी होती है। तो आखिर में हम इस इक्वेशन पर पहुंचते हैं, शक्ति और खोने का डर, ये दोनों मिलकर बनाते हैं सम्राट जैसा सम्मान। ये रिश्तों को देखने का एक बहुत ही अलग नजरिया है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या रिश्तों का ये मॉडल वाकई काम करता है? और यह हमारे बारे में क्या बताता है?